हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली एजुकेशन चैनल पर। परसेंटेज के 17वें पार्ट में परसेंटेज के 17वें पार्ट में हम सीखेंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न का टाइप 4 और टाइप 5। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं कि चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा पर आधारित प्रश्न का टाइप 4 किस तरीके का होता है। बाकी आप परसेंटेज का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट तो पार्ट 1 में सीख ही चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 प्लेलिस्ट में आप जाकर के पार्ट 1 जरूर देखें। चलिए तो आते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरीके से हो सकता है, कैसे हो सकता है और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए। क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। देखिए राम को एक परीक्षा में 40% अंक, कितने 40% अंक उसको राम को प्राप्त हुए और वो 20 अंकों से फेल हुआ। तो जाहिर सी बात है, मैं आपसे बोलूं कि आप 10 अंकों से फेल हो रहे हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएगा तो आप पास हो जाएंगे। तो 10 अंक इन्हें दे दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। तो 20 है, 20 नंबर से फेल हो रहे तो 20 नंबर दे दीजिए। तो ये क्या हो गए, पास हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। चलिए और आदित्य कितना 45% अंक प्राप्त करता, कितना 45% जो है अंक प्राप्त करता है और 30 अंक अधिक पा जाता है। कितना 30 अंक अधिक पा गया। तो 30 अंक अधिक पा गया तो 30 अंक घटा दो तो क्या वो भी पासिंग मार्क के बराबर हो रह जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि ये भी क्या पासिंग मार्क हो गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि उत्तीर्ण होने के लिए यानी पासिंग मार्क कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। पासिंग मार्क का परसेंटेज पूछा है, कितने प्रतिशत अंक पाएगा तो क्या होगा, पास होगा लड़का। चलिए देखते हैं, पासिंग मार्क ये भी और पासिंग मार्क ये भी, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। कर दीजिए, यानी कि आपका 40% और प्लस आपका 20 इक्वल टू, दोनों को बराबर करना है, 45% इस माइनस आपका 30। चलिए ये कम है, इधर जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे बचेगा 5% और ये आपका 20 ये रहा और ये इधर आएगा, माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि आपका 30 और 20 क्या हो गया, सीधे आप लिखो 50 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं। सिंपल सी बात है। अगर 5% की वैल्यू आपका 50 है तो बोलो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी। 100% का जो वैल्यू आ जाएगी 50/5 इंटू आपका 100। बोलो आएगा कि नहीं। और 5 से 5 कैंसिल, यानी 10, यानी आपका फाइनली 100% का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया, 1000 आ गया। कितना आ गया, 1000 आपका आ गया 100% की वैल्यू। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पासिंग मार्क तो 40%, तो 40% पहले निकालो। तो इसी में मान रखना है, देखो 40% प्लस आपका 20, इसी का मान निकाल लो, आपका क्या पासिंग मार्क पता हो जाएगा। तो 40% किसका, 40% 1000 का, 1000 का 40% निकाल लो, प्लस आपका 20, ये आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल और आपका ये हो गया 400 और आपका प्लस 20, यानी आपका 420 हो गया। ये आपका क्या है, पासिंग मार्क है। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर नहीं मैच कर रहा, तो पासिंग मार्क ये आया है तो पासिंग मार्क को परसेंटेज के फॉर्म में पूछ रहा है। तो देखिए 420 के बारे में अब चेंज करो, वही पुराना कॉन्सेप्ट जो पार्ट 1 में है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे बताया गया उसका कॉन्सेप्ट लागू होता है। देखो 420 के बारे में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 1000 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। परसेंटेज के लिए 100 लगाया, 2 0 से आपका ये 2 0 कैंसिल और 1 0 से ये कैंसिल, यानी फाइनली आपका 42% जो व्यक्ति पाएगा, जो लड़का 42% अंक पाएगा वो क्या होगा, पास होगा। और एक बात, ये भी पासिंग मार्क तो इसमें रख दिया मैंने, और इसकी भी वैल्यू निकाल लोगे तब भी आपका जो मान आएगा वो पासिंग मार्क के बराबर, क्योंकि दोनों पासिंग मार्क है। ठीक, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। कुछ नहीं करना है, पासिंग मार्क को बराबर किया, पुराना ही कॉन्सेप्ट है और ये बिल्कुल पुराना कॉन्सेप्ट है।
तो चलिए इसका आपको लिंक आपको दे दिया जाएगा पार्ट 1 का, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, बिल्कुल आसान है, बस कॉन्सेप्ट को सीखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन, और ये आपका जो क्वेश्चन अभी बताया गया आपका आरआरबी 2018 में पूछा गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2014 का है। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 40% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णांक से 28 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है? चलिए देखते हैं। परीक्षा में अंकों के 30% अंक प्राप्त करने वाला, यानी जो भी लड़का 30% अंक प्राप्त करता है वो जो है क्या होता है, 12 अंकों से फेल हो जाता है। तो 12 अंक दे दोगे पास हो जाएगा, यानी पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा लड़का जो है 40% अंक प्राप्त करता है। कितना? 40% अंक प्राप्त करता है। और ये जो लड़का है 28 अंक अधिक पा जाता है। अब किससे? पासिंग मार्क से। तो 28 अंक इसका ले लो, तो ये भी क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। देखिए हम पासिंग मार्क के बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क 2 है तो दोनों को बराबर करके हम परसेंटेज के फॉर्म में वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे हम दोनों। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है न्यूनतम, क्या पूछा, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक। तो वही चीज इसमें भी पूछा है, उसमें परसेंटेज फॉर्म में पूछा था, इसमें सिर्फ नंबर पूछा है। चलिए तो देखते हैं क्या करना है हमें। दोनों को बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये भी पासिंग मार्क और ये भी पासिंग मार्क, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो 40% और -28 इक्वल टू आपका 30% और प्लस आपका 12, ये हो गया। तो अब ये इधर आएगा तो 40 में 10 जाएगा तो 30 बचेगा। ये बातें तो समझ में आ रही है, ये बच्चों का है, ठीक है, बच्चों का खेल है। ये इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का, घटेगा 10 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 10 बचेगा, यानी कि 10%। तो 10%, और ये आपका 12 ये रहा, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा। 12 और 8 20, 20 40, कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक, 40 हो गया। तो 10% की जो वैल्यू निकल के आ गई, क्या आ गई? 40। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू जो होगी आपका 40/10 इंटू आपका 100 हो जाएगा। 0 से 0, यानी फाइनली आपका 400 आ गया। 100% की जो वैल्यू होगी वो 400 आ गई। अब यहाँ पे देख लो 100% की वैल्यू आपका 400, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, वैल्यू आपका पासिंग मार्क आ जाएगा। तो पासिंग मार्क हम निकालेंगे, पासिंग मार्क क्या है? 30% और प्लस आपका 12। तो 30% किसका? 400 का, है ना, 400 पूर्णांक है ना, तो 400 का 30% यानी 30/100 प्लस आपका 12। तो आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 12 यानी 120 और आपका प्लस आपका 12, यानी फाइनली आपका आ गया 132। 132 नंबर क्या है? ये पासिंग मार्क है, यानी 132 नंबर जो भी लड़का पाएगा वो क्या होगा? पास हो जाएगा पूरी तरह से। चलिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, और ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2014 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है और थोड़ी सी चीजों को समझना है। देखिए इसके लिए आपको परसेंटेज का जो पार्ट 1 वीडियो बहुत जरूरी है, आपको देखना वो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर घर बनाना है तो उसका नींव मजबूत होना चाहिए। तो वो समझ लीजिए कि आप जो परसेंटेज की जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें उसका न्यू है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्णांक से 56 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए 31% अंक मिले, किसी को नाम नहीं लेंगे। चलिए 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से फेल हो गया। 16 अंकों से फेल हो गया तो 16 अंक अगर दे देंगे तो पास भी हो जाएगा,
हो जाएगा ना ये पास, तो ये पासिंग मार्क के बराबर हो गया। और क्या हुआ, दूसरा जो सुनीता जी ने कितना 40% अंक प्राप्त किए, इन्होंने कितने अंक 40% अंक प्राप्त किए और वो ज्यादा पा गए कितना 56, यानी 56 नंबर ज्यादा पा गए। तो अगर 56 नंबर इनका छीन लेंगे तो वो भी क्या पासिंग मार्क के बराबर हो जाएंगे ना, तो ये भी पासिंग मार्क के बराबर। अब देखिए पासिंग मार्क ये भी और ये भी दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, इक्वल कर दीजिए, यानी 40% और माइनस आपका 56 इक्वल टू 31% और प्लस आपका 16 हो जाएगा, इक्वल कर दिया। अब 40 ये और इधर आएगा, यानी आपका 40 में 31 घटाओगे आपका 9% और आपका ये इक्वल टू आपका ये 16 है और ये इधर जाएगा आपका 56 में 16 जुड़ जाएगा, 6 6 12 की 2 और 5 1 6 एक साथ, यानी 72 आ गया। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100% इक्वल टू 72/9 इंटू आपका परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया, ठीक, ये 100 लगा दिया तो 9 8 72, यानी फाइनली आपका 800 आ गया। 100% की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 800 आ गई। अब हमें निकालना क्या है इसमें देखते हैं, निकालना था हमें न्यूनतम आवश्यक अंक पास होने के लिए, यानी पासिंग मार्क पूछ रहा है हमसे। तो देखो इसमें पुटिंग कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, पासिंग मार्क हमें निकालना है। पासिंग मार्क क्या है 31% और प्लस आपका 16 है, ये पासिंग मार्क है। तो 31% किसका 800 का 31% यानी 31/100 प्लस आपका 16 हो जाएगा। चलिए अब आपका 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल और 8 एकम 8 और 8 3 24 और प्लस आपका 6 16 है, प्लस आपका 16। तो अब इसको आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 8 6 14 और 4 1 5 6 और आपका 2, यानी कि 264, यानी कि 264 अंक जो व्यक्ति पाएगा वो क्या होगा पास होगा। यही पूछ रहा था इसमें कि पासिंग मार्क क्या होगा, पासिंग मार्क आपका 264 होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 264, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर देखना कहीं और नहीं देखना है, ठीक है, कंसंट्रेट होके। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, थर्ड नंबर नहीं फोर्थ नंबर है ना, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 45% अंक मिलते हैं उत्तीर्णांक से 26 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी कितने प्रतिशत वो अंक पाएगा या तो पास होगा, यानी पासिंग मार्क पूछ रहा है परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है। चलिए कोई लड़का है जो 20% अंक प्राप्त करता है और जो है वो 24 अंकों से फेल हो जाता है, तो 24 अंक अगर मिल जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और दूसरा लड़का क्या है 45% अंक प्राप्त करता है, कितना 45% अंक प्राप्त करता है और उससे कितना 26 अंक अधिक मिल जाते हैं, तो 26 अंक उसका छीन लेंगे तो वो भी पासिंग मार्क के बराबर ही रह जाएगा, सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। देखिए पासिंग मार्क ये भी और ये भी दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो देखिए 45% माइनस आपका 26 इक्वल टू 20% और प्लस आपका ये 24, दोनों को इक्वल करना है। अब इसमें आप माइनस कर लो तो आपका यहाँ पे 25% बचा, कितना बचा आपका 25% इक्वल टू आपका, अब देखो इधर आपका 6 4 10 2 2 4 50, यानी 24 7 50, ठीक, यानी 25% की वैल्यू जो आ गई आपका क्या 50 आ गई, 25% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% इक्वल टू 50/25 इंटू आपका 100, ये हो जाएगा। देखिए कुछ हो सकता हो जो फर्स्ट टाइम में ये वीडियो देख रहा हो उसे ना समझ में आ रहा हो, तो देखो जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि 25% की वैल्यू 50 हो गई तो 100% की वैल्यू ये हो जाएगी। कैसे, कुछ नहीं करते, 100% की वैल्यू देखो यहाँ पे
अभी हमने कहा 25% की वैल्यू 50 है, तो 100% की वैल्यू निकालने का मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 100 इंटू आपका 25% इक्वल टू आपका 50 इंटू 100। ठीक है, यही पे आएगा, यही आएगा। देखो परसेंटेज को इसके साथ लगा दो, 100% इक्वल टू आपका 50 इंटू 100 अपॉन आपका 25। देखो है 25 को इधर भेज दिया। देखो सेम चीजें आएगी नहीं, तो बस ये सारी चीजों को आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि आपको बीच में अगर ये सारी चीज नहीं समझ में आए तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका खराब हो जाए। चलिए 25 चौका आपका 100 और 4 पंचे 20, यानी फाइनली आपका 200 आ गया। 100% की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई आपकी 200 आ गया। तो देखिए आपको पासिंग मार्क निकालना है। पासिंग मार्क आपका जो है 20% प्लस आपका 24 इक्वल टू 20% किसका 200 का। 200 का 20 लिख लिया, परसेंटेज का मतलब 100 से भाग कर दिया, परसेंटेज हटाया 100 से भाग आ जाएगा, प्लस आपका 24। ठीक, तो 0 से 2 0 कैंसिल, इक्वल टू आपका 2 दूना 4 यानी 40 और प्लस आपका ये 24। ठीक, इक्वल टू आपका 64, यानी कि आपका जो पासिंग मार्क है वो क्या है 64 है। पासिंग मार्क आपका क्या है 64 है। लेकिन आपको क्या बोला क्या था, आपका जो है वो बोला था परसेंटेज फॉर्म में। तो देखिए इसको परसेंटेज के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो देखिए आपका जो 100%, देखिए किसके बारे में पूछ रहा है 64 के बारे में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 200 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया, तो 2 0 से 2 0 और ये कट गया 32, यानी फाइनली आपका जो आ गया आंसर 32%। देखिए परसेंटेज के फॉर्म में पूछा था, इसलिए परसेंटेज के फॉर्म में चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, फर्स्ट पार्ट जरूर देखो, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ भी आया होगा, चलो मैं बता देता हूँ। देखिए 64 को जिसको यानी कि जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर रखना। किसके बारे में पूछा है 64 के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में 200 के रिस्पेक्ट में, उसको नीचे रखना। यानी जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको नीचे, और परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं, बस परसेंटेज में चेंज हो गया। चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपका RRB 2004 में, 2013 में और 2014 में पूछा गया था, यानी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सारे टाइप आपको आने चाहिए, कोई इम्पोर्टेंट हो या नॉट इम्पोर्टेंट हो, इससे हमसे नहीं मतलब है, आपको टाइप आना चाहिए। ठीक है, चलिए सारे टाइप आपको सीखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सचिन ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और जो कि उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करें। यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए विनोद ने कितना 25% अंक प्राप्त किया, यानी 25% अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से फेल हो गया, तो 10 अंक दे दीजिए, ये आपका पासिंग मार्क हो जाएगा। फिर आपका क्या कह रहा है 30% अंक प्राप्त किया, दूसरा लड़का जो है 30% अंक प्राप्त किया और कितना अधिक पा गया 20 अंक अधिक पा गया। 20 अंक इसका निकाल लो, यानी माइनस कर दो तो पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है। तो देखो 30% दोनों को इक्वल करना, -20 इक्वल टू आपका 25% इक्वल टू आपका प्लस आपका 10, राइट। चलिए ये आपका 30 ये इधर आएगा, आपका माइनस होगा तो 5% इक्वल टू ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 30, यानी 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 30/5 इंटू आपका 100, 5 6 जा 30, यानी फाइनली आपका 600 आ गया। कितना आ गया 600 आपका आ गया। कितना आ गया 600। 100% की वैल्यू पूछा तो 100% की वैल्यू आपका क्या आ गया 6, यानी पूर्णांक मतलब 100%, राइट। चलिए और ये क्वेश्चन आपका जो है SSC फेज 8th 2020 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए हो तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया हो, तो उत्तीर्णांक क्या है।
चलिए देखते हैं, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं, बिल्कुल आसान है। छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया, कितना 32% कोई लड़का प्राप्त किया और कितने अंकों से, 6 अंकों से फेल, तो 6 अंक जोड़ दो तो ये पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। फिर दूसरा लड़का क्या किया, 36% अंक प्राप्त किया, दूसरा लड़का 36% अंक प्राप्त किया और 2 अंकों से पास हो गया, 2 अंकों से क्या हो गया, पास हो गया। चलिए देखिए, 2 अंकों से पास हो जाना मतलब कि वो 2 अंक पासिंग मार्क से ज्यादा, मैं बोलूं 50 नंबर से पास हो गया, यानी पासिंग मार्क से 50 नंबर अधिक पा गया, 3 नंबर अधिक पाया, यानी पासिंग मार्क से 3 नंबर अधिक पा गया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आपके क्वेश्चन में, 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, 2 अंकों से उत्तीर्ण यानी क्या, पासिंग मार्क से 2 नंबर अधिक पा गया। तो पासिंग मार्क से 2 नंबर अधिक पा गया, तो 2 नंबर इसका निकाल लो तो ये भी पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना। तो ये भी पासिंग मार्क और ये भी पासिंग मार्क, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो देखिए 36% माइनस आपका 2 इक्वल टू आपका 32% और प्लस आपका 6, राइट। चलिए तो ये आपका इधर आएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा तो 4%, इक्वल टू आपका इधर जाएगा तो ये आपका 2 माइनस का इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपका 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/4 और परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया, 4 दूना 8 यानी कि आपका 200 आपका क्या आ गया, 100% की वैल्यू। और हमसे पूछा क्या है, पासिंग मार्क की वैल्यू पूछा है, परसेंटेज में या फिर नहीं, परसेंटेज में नहीं पूछा, पासिंग मार्क क्या होगा ये पूछा है। चलिए तो पासिंग मार्क जो है वो आपका 32% और प्लस आपका 6, ये है पासिंग मार्क। तो 32%, तो आपका 32% किसका, 200 का, 200 का 32% प्लस आपका 6, ये हो गया पासिंग मार्क आ गया। ठीक है, चलिए 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल कर दिया, 32 दूना 64 और प्लस आपका 6 यानी कि आपका 70। तो पासिंग मार्क आपका क्या आ गया, 70 है आपका पासिंग मार्क। पासिंग मार्क आपका क्या है, 70। और ये क्वेश्चन आपका SSC MTS 2019 में पूछा गया। चलिए टाइप 4 यहाँ पे लास्ट होता है, आपको पता है तो कि टाइप आपको पता हो तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, तो इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन आपको किसी का भी मिल जाएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे इसका टाइप 5 किस तरीके से हो सकता है, थोड़ा सा चेंज है बस। चलिए, किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया, वह 15 अंकों से फेल हो गई। कितना, 15 अंकों से फेल हो गई। दूसरी छात्रा ने उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक 30% अंक प्राप्त किया और वह 5 अंक से फेल हो गई। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। चलिए, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। एक छात्रा ने अधिकतम अंकों का 25% यानी 100% का यानी 25% वो पाती है कोई लड़की, और 15 अंकों से फेल, तो 15 अंक अगर मिल जाएंगे तो ये पास हो जाएगा, यानी ये पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा, कोई दूसरा है जो 30% पाता है, कितना 30%, और 30% पाता है और वो 5 अंकों से फेल हो गई, 5 अंकों से क्या हो गई, फेल हो गई। चलिए 5 अंकों से फेल हो गई तो 5 अंक इसे दे दें तो पास हो जाएगी, तो ये भी क्या हो गया, पासिंग मार्क। यानी पासिंग मार्क ये भी और ये भी दोनों को क्या कर सकते हैं, पासिंग मार्क दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो कर देते हैं 30% और प्लस आपका 5 इक्वल टू आपका 25% और प्लस आपका 15, राइट। तो इधर आएगा ये आपका, यहाँ पे बचेगा 5% इक्वल टू इधर जाएगा आपका ये बचेगा 10, है ना, इधर जाएगा 5 माइनस हो जाएगा। चलिए तो आपका 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू आपका 10/5 इंटू आपका 100, 5 2 10 यानी इक्वल टू आपका 200 आ गया। और पूछा क्या था हमसे, क्या पूछा था, परीक्षा का पूर्णांक, यानी 100% की वैल्यू ही पूछा था और ये 100% की वैल्यू आ गई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा टाइप चेंज है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, देखा जाए तो उसी टाइप का ही है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कहाँ गया, जी हाँ, चलिए देखते हैं। एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 27% अंक प्राप्त किया और वह 27 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। चलिए देखिए क्या कह रहा है। एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 27% अंक 27% अंक प्राप्त करता है और वो जो है कितने 27 अंकों से फेल भी हो रहा है, तो 27 अंक दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। चलिए दूसरा जो है 30% अंक प्राप्त करता है, कितना 30% अंक प्राप्त करता है और वो जो है 15 अंकों से फेल हो रहा है, तो 15 अंक अगर उसे मिल जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो पासिंग मार्क ये भी, पासिंग मार्क ये भी, दोनों को बराबर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। कर दिया, चलो कर दिया। 30% और प्लस आपका 15 इक्वल टू आपका 27% और प्लस आपका 27। बोलो आया, आया। चलो सॉल्व कर लो इसको। ये इधर आएगा आपका क्या बचेगा 3% इक्वल टू आपका 27 में आप 15 माइनस करोगे आपका 2, यहाँ पे आपका जी हाँ 7 में 5 2 और यहाँ पे 1। ठीक, तो 100% की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 12/3 इंटू आपका 100, 3 4 12, यानी आपका फाइनली आ गया 400। 100% की वैल्यू आपकी क्या आ गई 400। जी हाँ, पूर्णांक ही पूछा था। 100% की वैल्यू आपकी क्या आ गई 400 और यही आपका क्या है आंसर है, यही हमसे पूछा था। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे परसेंटेज के पार्ट 18 में, तो इसका हम टाइप 6 से देखेंगे, टाइप 6 और टाइप 7 देखेंगे वो किस तरीके का होता है। और आपको बता दूं कि दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।